हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग एक दो दिन पहले का है क्योंकि मैं डाल नहीं पाई किसी कारणवश। तो ये ब्लॉग है 11 नवंबर का और डे था उस दिन सैटरडे, छोटी दीपावली वाले दिन का है ये ब्लॉग। तो उस दिन में हम ही सब लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे। शाम का टाइम था, 4 बज रहे थे लगभग। तो यहाँ पे ये भी आ गए थे थोड़ा ये लाइट वगैरह सही करने के लिए, लगाने के लिए। जो घर में लाइट, सभी के लाइट वगैरह भी लग गई थी, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये थोड़े टाइम के लिए आए थे, तो ये लाइट वगैरह फिट करेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले लाओ चाय ही बना देती हूँ, चाय वगैरह पी के फिर उसके बाद में लगो काम पे। तो यहाँ पे वही देख रहे थे कैसी किधर में लगानी है। तो बच्चे भी यहाँ पे इधर में चाय पी रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा जैसा हो गया है। तो सभी के लिए मैंने बना दी थी। तो यहाँ पे सभी लोग साथ में अपना चाय भी पीते जा रहे हैं, अपनी बातचीत भी करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी टाइम तो खैर वो नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि ये घर में इधर उधर शिफ्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाती है और सामान अच्छे से सेट भी नहीं हो पाया। कोई नहीं, जैसा हुआ वैसा मैंने कर दिया। मैंने कि दीपावली वाले दिन तक थोड़ा सा हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमने सबने चाय पी ली थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे लग गई हूँ। ये जो लड़ी थी जो लगाने के लिए लाइट की, तो बोले थे किस तरह से लगाऊं, कैसे लगाऊं। तो मैं बोली इस तरह से लगाओ तो अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें भी लाए तो, लेकिन इसमें ना बहुत दूर दूर बल्ब हो गए, इसलिए मेरे को ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगी। लेकिन जो थी चलो ठीक है, टाइम पे जो आ गई वो बढ़िया है। फिर हमने कि लगा ही देते हैं चलो। दोनों ने मिलके फिर वो लगाई। फिर यहाँ पे बेटी कर रही थी, देखिए यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर रही थी। उसने थर्माकोल से ये दीपक बनाए थे। तो देखिए कितने सुंदर दीपक बनाए हैं। कलर वगैरह कर रही थी ये बेटा दिखा रहा है। तीन दीपक बनाए बेटी ने, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको दिखाऊंगी बाद में। देखो दो तो ये बन गए थे। फिर यहाँ पे शाम के टाइम में ये दीपक जलाने की तैयारी कर रही थी। हमारे यहाँ छोटी दीपावली पे ना एक दो दीपक जलाते हैं। घर गांव में तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक ही जलाते हैं। जो एक जला के देहरी पे जो दरवाजे पे दिखाते हैं, फिर उसके बाद में अंदर ले जाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले दोनों ऐसे टाइम था तो मैं बना के रख दे रही हूँ। तो उसके बाद में फिर इसमें ना एक अंदर लगाऊंगी, एक बाहर में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दीपक को ये तैयार कर लिया है। तो इसमें भी जो काम निपट जाए वो ठीक ही होते हैं। तो मैं इनका ये भी निपटा के रख ही देती हूँ, फिर बाद में एक साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दीपक को जला लिए थे। तो इधर में मैं ना बाहर में एक दीपक ना रखने जा रही हूँ। जैसे एक दीपक यहाँ पे मेन दरवाज़ा जो होता है, एंट्री करते हैं वहाँ पे एक दीपक रखते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक रख दिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। आने के बाद में फिर अंदर में ले जाते हैं, हमारे यहाँ जो अंदर रूम होता है उसमें, क्योंकि जो बोलते हैं लक्ष्मी बाहर से आती हैं फिर अंदर में है। तो अच्छे से फिर यहाँ पे मैंने एक अंदर रूम में रख दिया था दीपक। तो दोनों दीपक रख के अपने हाथ वगैरह जोड़ लिए थे। फिर यहाँ पे दीपक वगैरह रख के फिर यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा वगैरह करने लगी थी। तो यहाँ पे जो हमारी डेली की पूजा होती है वो हमने यहाँ पे कर ली थी। पहले दीपक वगैरह जला के वो पहले हम बाहर और अंदर रख दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे डेली पूजा कर ली थी। यहाँ पे एक साइड में मोमबत्ती वगैरह जला के रख दी थी। ये मोमबत्ती तो मेरे बेटा का ही काम है। मोमबत्ती इसको मिल जाए, फिर देखो तुम इधर से उधर रखेगा, एक इधर जलाएगा, फिर एक अंदर में जलाएगा, उसके नीचे और कुछ रखेगा, उसे ढकेगा। ये काम करता रहता है ये। मैं दीपावली तो बच्चों के ही मज़े हैं। माँ बाप तो साफ़ सफाई में करते करते निकल जाते हैं, बच्चे करते हैं मस्ती। तो ये इधर में मोमबत्ती इसने जला के रखी थी और मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर रही थी। तो पूजा वूजा करने के बाद मैंने सोचा लाओ आपको दिखा देती हूँ बाहर से व्यू कैसा है और अंदर में भी कैसा किया है थोड़ा सा। तो बाहर में तो देखिए इस तरह से किया है, अंदर में तो दिखाऊंगी फिर दीपावली वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने बाहर में कुछ इस तरह से लाइट वगैरह फिटिंग किया था। फिर ये सभी लोग यहाँ पे हमारे पड़ोसी भैया थे, दीदी थी और दीदी की हमारे हस्बैंड ने पीछे में बेटा खड़ा है। तो ये लोग भी अपने पटाखे वगैरह चलाने लगे थे।
तो यहाँ पे ये देखो वो अनार वगैरह थे, ये भी चलाए, कितना सुंदर लगता है चलाने के बाद में। तो यहाँ पे सभी ने पटाखे अपने एंजॉय किया। उसके बाद में आ गए घर में, तो घर में हस्बैंड और बेटी ने ये दीपक थे वो लगाए हैं। फिर उसके बाद में एक बिल्ली आ गई थी, देखो आपको बताती हूँ। क्या चाहिए? रोटी चाहिए? भूख लगी? देखो तो दरवाजे पे आके बैठी है, शायद यहाँ पे आती रहती होगी ना। चलो उधर बाहर में दूंगी, उधर रोड पे, इधर नहीं दूंगी, नहीं तो इधर डेली आके तुम ना गंदा करोगी। रोड पे देती हूँ जाके इसको रोटी। तो बिल्ली को मैं उधर रोड पे ले गई थी, क्योंकि ये इधर में डेली इनकी आदत हो जाएगी तो इधर ही आएंगी। तो उधर रोड पे ले जाके इनको रोटी वगैरह तोड़ के डाली है, तो देखिए वहाँ पे खा रही हैं। यहाँ पे बहुत बिल्लियाँ हैं, 2 3 4 हैं, वो डेली यहाँ पे आती हैं। तो मैं उनको भगाती हूँ क्योंकि गंदा करती हैं। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने बना रही थी, मैं बनाऊँ वो भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। तो वही सिंपल तरीके से बना रही थी, इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्च का तड़का देके उसके बाद में ये प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, उसके साथ में भिंडी को डाल देंगे। भिंडी अच्छे से इसके साथ साथ में फ्राई करेंगे। तो भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो मसाले में डालेंगे नमक और हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, यही 2 3 मसाले डालती हूँ। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से चला दूँगी। तो जब तक ये चल रही थी तब तक मेरे डिब्बे भी साइड में रखे थे, उनको भी मैं साथ साथ में उनको सेट कर दिया है मैंने, क्योंकि जो काम समिट जाए वो ठीक ही रहता है। फिर उसके बाद में मैंने भिंडी को चला के अच्छे से ढक दिया था स्लो गैस पे, वो पक रही थी। उसके बाद में साथ साथ में आटा गूंद ले रही हूँ, क्योंकि आटा भी लगा के रख दूँगी। तो आटा 10 15 मिनट पहले लगा के रख दो ना तो अच्छा हो जाता है आटा। तो यहाँ पे जब तक मेरी भिंडी बन रही है तब तक मैं इसको लगा के अच्छे से गूंद के रख दूँगी। फिर उसके बाद में ये लोग अपना कर रहे थे, वही डेकोरेट वगैरह चल रहा था सब लोग। फिर हस्बैंड ने बोला जल्दी से खाना ना बना दो, फिर मुझे जाना भी है। तो ये मैंने कहा चलो खाना भी बना देती हूँ साथ साथ में। तो इधर में खाना भी बन रहा था, उधर में साइड में ये लोग डेकोरेट भी कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद में भिंडी बनाने के बाद ये देखिए था पनीर बटर मसाला था ये। तो इसमें पनीर भी डालने के लिए था, लेकिन पनीर तो था नहीं, बच्चे जिद कर रहे थे, बोले नहीं नहीं मम्मा ये इसको ही बना दो, ग्रेवी जैसा हो जाएगा, मैं यही खाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसको ना निकाल के इसको एक बर्तन में डाल लिया और उसमें ना पानी डाल दिया। तो ये अच्छे से घोल बना दिया इसका। तो ये घोल बनने के बाद में इसको रख दिया है मैंने साइड में। तब तक हमारी भिंडी बन गई थी। तो भिंडी को हमने एक बर्तन में इनको निकाल लिया है, इनको निकाल के साइड में रख देंगे। फिर हमने वो कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डाल दिया है एक वो सरसों का ऑयल डाल दिया। फिर उसमें जीरे का तड़का लगा दिया और जो मसाला हमने घोल के रखा था बटर पनीर मसाला उसको डाल दिया है। तो उसको चला के फिर उसमें डाल देंगे हम नमक मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसको हम अच्छे से इसको चला लेंगे। तो अच्छे से चलाने के बाद में थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको उतार देंगे। जब ये पक जाएगा तो इसको उतार के रख देंगे। तो ये पनीर की तरह ही स्वाद देता है, अच्छा लगा था। तो हमने उसको रख दिया साइड में उतार के। फिर हम बनाने लगे थे रोटियां। तो रोटी बनाती जा रही थी, फिर सबको देती जा रही थी, साथ साथ में ये लोगों ने खा लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सब खाना वगैरह खा के जो बर्तन थे वो खाली करने के बाद में उनको मैंने सब्जी जो बची थी वो साइड में रख दी है अच्छे से। और फिर मैंने ये गैस स्टैंड को मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। गैस को भी अच्छे से कपड़े से रगड़ के इसको साफ़ कर लूँगी। जो गंदा वगैरह होता है शाम को ही अच्छे से साफ़ करके सो ना तो सुबह में अच्छा रहता है। तो यहाँ पे गैस वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है और स्लिप को भी मैंने अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ कर लिया है चारों तरफ से। तो ये बर्तन को हटा के इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। तो मैंने उसको साफ़ करके फिर उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन में मैंने सबसे पहले धुला ली थी, कढ़ाई वगैरह थी जो वो पहले धुला के रख दी थी, क्योंकि वो नहीं धुलाते हैं तो फिर ज़्यादा बर्तन लगते हैं। तो बड़े बड़े बर्तनों को मैं पहले धुला लेती हूँ, बाद में छोटे बर्तनों को धुलाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने बर्तनों को अच्छे से इधर में धुला के रगड़ वो ब्रश से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में जो यहाँ पर टब रखा है वहाँ पे मैंने पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया स्लिप को, फिर वहाँ पे रखा था टब। उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तनों को धुला के उसमें रखती जा रही हूँ।
और ये आइडिया बहुत अच्छा है टब में बर्तन रखने का, क्योंकि यहाँ पे टब में नहीं रखते हैं तो ये पूरा पानी जो है ना नीचे जाता है, तो फिर कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इसलिए इसमें रखने से ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे बर्तन वगैरह रख लिए मैंने। उसके बाद में अभी भी काम चलेगा, काम तो बहुत है, धीरे धीरे काम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग हमारा थोड़ा सा लेट हुआ, एक दिन लेट हो गया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे उस दिन दीपावली वाले दिन लगी थी चोट, इसलिए मैं उस दिन डाल नहीं पाई हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।